नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल इस वक्त जल रहा है। इजराइल में कई जगह पर आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक के जो रास्ते हैं इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। एक जगह नहीं, कई जगह ये आग बताई जा रही है। आग किस तरह से लगी है, अब इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बयान भी बहुत सारे आए हैं। अब इस आग लगने के पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरह से आग लगी है और क्या ये टारगेट करके इजराइल को ये आग लगाई गई है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, इस वक्त इजराइल जल रहा है। एक जगह नहीं, कई जगह पर इस वक्त आग लगी हुई है। इस आग को लेकर बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से आग लगी है और अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि तेल अवीव से लेकर जेरूसलम जो हाईवे जाता है उसके दोनों तरफ ये ज़बरदस्त आग लगी हुई है। जो आसपास के जंगल हैं, घास के मैदान हैं और जो वहाँ पे सेटलर्स जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनके घरों के आसपास ये आग लगी हुई है और ये लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आग तेज़ी से तेल अवीव की तरफ बढ़ रही है और इसको बुझाने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। एयरफोर्स को बुला लिया गया है, आर्मी को बुला लिया गया है और फायर फाइटर्स जो हैं वो इसमें लगे ही हुए हैं। इस आग से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये जो है आग लगी हुई है। अब सवाल ये है दूसरा आपका कि ये आग लगी कैसे। देखिए, जो इजराइल के अखबार हैं, जेरूसलम पोस्ट उठाइए या इजराइल के बाकी जो मीडिया एजेंसीज हैं जो इस तरह की बात कर रही हैं, सब में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। इसकी बड़ी वजह है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमला है। देखिए, अलीबीर हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो आग लगी है वो 20 अलग अलग जगहों पे लगी है और इससे ये लगता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसको इट्स अ टेरर अटैक ऑन इजराइल कहा है। ऐसा किसका कहना है? अलीबीर है, ये प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन के। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आग लगी है, देखिए ये बहुत संदेहास्पद तरीके से ये आग लगी। जंगलों में आग लगती है, हमने देखा लॉस एंजलिस में, अमेरिका में आग लगी थी, बिल्कुल। तो उनका एक अलग पैटर्न होता है आग लगने का। लेकिन ये जो इजराइल में आग लगी है तेल अवीव के आसपास और जेरूसलम के आसपास, एक तो ये 20 लोकेशंस पे अलग अलग आग लगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, इस तरह की कई इजराइल के कई मीडिया एजेंसीज में, कई चैनल्स में इस तरह के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें एक जगह एक वीडियो वायरल, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक मास्क मैन है, कोई एक शख्स है जो मास्क पहना हुआ है, वो आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। और ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया में इजराइल में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो ये दूसरी वजह है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक जो है हमला था इजराइल पे, ये कोई हादसा नहीं था। तीसरी चीज़ देखिए, ये इजराइल में आग लगती है और ये इतनी ज़बरदस्त आग थी कि देखिए लोगों को अपनी जो तस्वीरें आई हैं अपनी कार छोड़ के भागनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल, जो सड़कों पे तेल लंबी अवीव लंबी से लोग कतारें। जेरूसलम जा रहे थे, पूरा हाईवे 1 जो है उनका वो बंद कर दिया गया है और जगह जगह लोगों को जो आग से घिर गए उन्हें अपनी कारें छोड़ के भागना पड़ा, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं और इसको लेके इजराइल में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। कई इलाकों में जितने प्रोग्राम्स थे इजराइल के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब देखिए, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट इस पूरे मैटर में आता है कि इस पूरी घटना के बाद हमास की तरफ से सोशल मीडिया पे एक साथ कई पोस्ट किए गए हैं और उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि यूथ ऑफ द वेस्ट बैंक, यूथ ऑफ जेरूसलम एंड दोज इनसाइड इजराइल सेट देयर कार्स अब्लेज, गाजा अवेट्स द रिवेंज ऑफ द फ्री। हमास की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग इजराइल के अंदर हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं या जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, वो इजराइल के अंदर अपनी कारों में आग लगा दें, अपने घरों में आग लगा दें, आसपास के जो जंगल हैं उनमें आग लगा दें। ऐसा हमास की तरफ से अपील की गई है इजराइल के अंदर रहने वाले उन लोगों से जो कि फ़िलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं। तो हमास के इस पोस्ट के बाद, ये मैसेजेस जो हमास के सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ये हमास की तरफ से एक बड़ा हमला है और इससे इजराइल को जो है वो बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से आग लगी है, हमास ने अपील की अपने लोगों से, फिलिस्तीन के लोगों से कि इजराइल में रहने वाले लोग आग वहाँ पर लगाए और जिस तरह से अब आग लगी है,
क्या इसको हम ईरान में पीछे जो धमाके हुए उससे भी जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेके सोशल मीडिया में जो है अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ईरान में जिस तरह से बंदर अब्बास में जिस तरह से धमाके हुए, उसके बाद 48 घंटे के अंदर इजराइल में इस तरह से आग लग जाना, बिल्कुल। ये अपने आप में संदेह हाँ, ये संदेह पैदा कर रहा है। और ये हो सकता है कि ये जैसा पहले कहा गया कि उस हमले में इजराइल का हाथ था, तो हो सकता है कि इजराइल को ये जवाब दिया गया है। अब ऐसी चीज़ें खुल के कभी कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया में एक चर्चा का मुद्दा बनी हुई है कि क्या ये उसका बदला था। अब दूसरी एक चीज़ देखिए कि हमास की तरफ से और सोशल मीडिया में जो कई पोस्ट हुए हैं, उसमें से जैसे मैं एक आपको बताऊं, बर्न वॉट एवर यू कैन ऑफ ग्रुप्स फॉरेस्ट सेटलर होम्स। अच्छा। जो है ये हमास की तरफ से कहा गया है कि आप इजराइल में जो चीज जला सकते हैं आप जला जला दीजिए। तो देखिए, ये जो है हम पहले भी जैसा कहते हैं कि अब ये हमास और इजराइल की लड़ाई जो है, या ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, इसमें नए नए हमले के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। और उसमें एक ये सबसे नया एक तरीका निकल के सामने आ रहा है कि आप जो है वो इजराइल के अंदर आग लगा दीजिए और उसको इतना वो फैला दीजिए कि भाई वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। डैमेज करने की कोशिश हाँ, है। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल। एक मतलब इससे पहले जिस तरह से हमने देखा था कि पेजर में अटैक किया गया और उस तरह से टारगेट किया गया, अब ये आग की नई घटना सामने आई है। हालांकि इस पर अब बयान बहुत सारे चल रहे हैं, तो यानी कि नुकसान करना है चाहे वो किसी तरह से हाँ, भी किया बड़ा जाए। है। देखिए, जो कमांडर हैं इनके रेस्क्यू सर्विसेज है जेरूसलम की, फ्रीडमैन, इनकी तरफ से एक बयान आया है। द फायर इन द जेरूसलम हिल्स मे बी द लार्जेस्ट देयर The fire in the Jerusalem hills may be the largest there has ever been in the country. Regarding our activity, it will continue for a very long time. देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो आग लगी है, पहली बात ये बहुत ही बड़े स्तर पे लगाई गई है या लगी है, और दूसरी चीज़ कि इसको कंट्रोल करना इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। ये आग देखिए, इजराइल में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और जंगल सूखे हुए हैं। ऐसे हालात में ये जो और बहुत तेज़ी से आग फैली है और बहुत सारे इलाकों में फैली है। 20 जगहों पे तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 20 अलग अलग जगह में ये आग लगाई गई और ये सब दिशा में एक साथ फैल रही है। तो ऐसे में इसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। और वैसे ही देखिए, ये भी संदेह जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, अगले 2-3 दिनों में इजराइल में ऐसी आशंका है कि जो है हवाओं की स्पीड जो है मौसम की वजह से कई इलाकों में तो 90 और 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ऐसे हालात में ये बताया जा रहा है, जो रेस्क्यू सर्विसेज के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये फायर जो है कई गुना तेजी से फैल सकती है अगले कुछ दिनों में। तो अगर इसको कंट्रोल फौरन नहीं किया गया तो आप देखें कि इजराइल का जो ये हाईवे है तेल अवीव से जेरूसलम का, इसके आसपास और बड़ा डैमेज हो सकता है। इसको देखकर यही लगता है कि देखिए, आप युद्ध की रणनीति भी बिल्कुल चेंज हो रही है, युद्ध का तरीका भी बिल्कुल चेंज हो रहा है। जिस तरह से आग लगाई गई है, ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो, मौसम और सभी चीजों को ध्यान में रखकर खास तौर पर नुकसान पहुंचाने की इजराइल को कोशिश। बिल्कुल, देखिए ये जो वॉर टैक्टिक्स हैं, आप देखिए इजराइल जो है वो गजा एक तरफ से तो हमास के हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह से चैलेंज बनाई हुआ है, हुती मिसाइल फायर कर ही रहा है। चुनौतियां इजराइल के सामने बहुत हैं। और आप देखिए पीछे जो है वो कई जगह ऐसा हुआ कि पब्लिक प्लेसेस में फिलिस्तीन के किसी सपोर्टर ने हमला कर दिया, कार से कहीं हमला किया, कहीं मेट्रो स्टेशन पे जो है लोगों पे कार चढ़ा दी, इस तरह की बातें थी। तो देखिए, लगातार इजराइल एक बड़े चुनौती का सामना कर रहा है और हमास देखिए खत्म नहीं हुआ है, हमास अभी भी एक चुनौती बना हुआ है बड़ा। और देखिए, इस तरह की चीजों से निपटना भी मुश्किल है। आप मिसाइल हो या फिर रॉकेट हो या इस तरह की चीजों से एक बार को समझ में आता है कि इस पर काबू पाए, लेकिन इस तरह से अंदर खाने आपके घर में घुसकर, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, आपके घर के अंदर घुस के हमले हो रहे हैं और ये एक नया तरीका है वॉरफेयर, एक न्यू स्टाइल वॉरफेयर है जिसमें आए दिन हमले के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। और नए तरीके से देखिए, अभी ये खबर आई थी, हमने खुद ही बताया था अपने दर्शकों को कि बताया जा रहा है कि करीब 30,000 नए फाइटर्स हमास ने शामिल किए हैं। तो हमास एक बार फिर से जो है वो मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो जो है नए नए रूट से, नए नए तरीके से, नए नए मेथड्स और नई चीज़ें, जब जैसे ये फायर जो लगी है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया जिससे आग और तेजी से फैले। तो अब ये सब जांच का मुद्दा है। अब अभी इस पूरे मामले को लेके इजराइल की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट ये इजराइल के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती है इस आग पे काबू पाना। बिल्कुल, तो इजराइल इस वक्त दहक रहा है,
कई जगह पर आग लगी हुई है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है ये एक तरह से वॉर टैक्टिस है और इजराइल को डैमेज करने की, उसके अंदर घुसकर उसे खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। अब देखना होगा कि किस तरह के बयान के साथ इजराइल इस पूरे मामले को लेता है या किस तरह के बयान अपने रखता है, और आगे इस पर किस तरह के अपडेट्स आते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।